हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका आरपीएफ का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। बच्चे, जो आपका आरपीएफ का एग्जाम है वो 2 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाला है। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे। किसी बच्चे का मॉक टेस्ट में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 120 का एग्जाम होने वाला है। आपको 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। किसी बच्चे का मार्क्स 80 आ रहे होंगे, किसी बच्चे के 90 और किसी बच्चे के 100 और किसी बच्चे के 110 तक मार्क्स भी आ रहे होंगे। अब सब बच्चों को ये लग रहा होगा, सर कितने मार्क्स पर हम सेफ हो सकते हैं इस बार आरपीएफ के एग्जाम में। मतलब कितना स्कोर हमको करना चाहिए, कितना हम टारगेट लेकर जाएं कि हमें इतना स्कोर करना है। तो बच्चे, हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। एक आंकड़ा लगाएंगे कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। ठीक है, पहले कितने फॉर्म भरे गए थे और इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, पहले के कंपटीशन और अब के कंपटीशन में कितना अंतर है। तो बच्चे, पहले जो वैकेंसी आई थी, एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें ग्रुप वाइज फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 6 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। इस तरीके से फॉर्म भरे गए थे और हर ग्रुप की कट ऑफ अलग अलग लगी थी। इस बार जो है बच्चे, ग्रुप वाला सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और आपकी जो कट ऑफ इस बार लगने वाली है वो ऑल इंडिया लगेगी। ठीक है, ओबीसी की सब जगह की एक रहेगी, इस तरीके से एससी की, एसटी की और जनरल की और एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे, पहले जो वैकेंसी थी 8,619 वैकेंसी थी। वो बाद में चर्चा करेंगे पहले वैकेंसी कितनी थी, अब कितनी है, पहले फॉर्म कितने थे, अब कितने। पहले हम कट ऑफ को देख लेते हैं। बच्चे, जो ग्रुप ए था, ग्रुप ए में जो कट ऑफ गई थी, पहले फीमेल की देखेंगे बच्चे। फीमेल की ओबीसी की आप देखेंगे 46.67। कितनी थी? 46.67। ये बच्चे, ये जो कट ऑफ है वो किसकी है? ये फिजिकल की, और ये वाली कट ऑफ जो है वो फाइनल है। 46.67 पर बच्चे फिजिकल के लिए बुलाया गया था और जो फाइनल हुआ था वो 55.66, 55.66 पर फाइनल हुआ था। उसी तरीके एससी की कट ऑफ देखेंगे 41.24। जो फिजिकल की कट ऑफ थी वो 41.24 थी और जो फाइनल कट ऑफ थी 49.12 थी। एसटी कट ऑफ देखेंगे बच्चे 38.49 थी फिजिकल की और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 50.76। जनरल की कट ऑफ देखेंगे बच्चे, ये फीमेल की कट ऑफ है बच्चे। इधर साइड जो है ये लिख रहा फीमेल, ध्यान रखेंगे, कभी मेल इसे देख के खुश हो जाएं। कितनी थी? 47.69 और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 57.21 थी। इसी तरीके बच्चा मेल की कट ऑफ इधर देखेंगे, जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो 93.55 और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 98.28। एससी कट ऑफ देखेंगे बच्चे 77.29 दोनों, और बच्चे इसकी जो कट ऑफ थी फाइनल 77.90। एसटी कट ऑफ देखेंगे 76.71 फिजिकल की और फाइनल कट ऑफ जो थी बच्चे वो थी 78.32। जनरल की कट ऑफ देखेंगे, जो फिजिकल की कट ऑफ थी बच्चे वो 79.75 और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 83.82। ये बच्चे ग्रुप ए की कट ऑफ थी। आप देख सकते हैं फिजिकल में फाइनल में कितना अंतर रहा था, यह आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप बी की बात करेंगे। बच्चे, फीमेल की कट ऑफ थी फिजिकल की वो 49.81 और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 54.30। एससी कट ऑफ की बात करेंगे 49.58 और बच्चे फाइनल कट ऑफ थी वो 51.39। एसटी कट ऑफ की बात करेंगे 43.27 फिजिकल की कट ऑफ और जो फाइनल थी वो 51.27। जनरल की कट ऑफ की बात करेंगे 57.91 और जो फाइनल कट ऑफ थी 61.72। इसी तरीके बच्चे आप मेल की कट ऑफ की बात करेंगे, ओबीसी कट ऑफ 88.35 थी और जो फाइनल कट ऑफ हुई थी बच्चे वो 89.32। एससी कट ऑफ की बात करेंगे 83.73 फिजिकल की थी और फाइनल बच्चे आप देखेंगे यहां से लगभग 1 नंबर कम हुआ था फाइनल में, क्योंकि यहां पर आप सभी जानते हैं फिजिकल इसका ठीक ठाक होता है। ठीक है,
और यहाँ पर बच्चे एसटी की देखेंगे 76.69 फिजिकल की थी और जो फाइनल थी 78.68। जनरल कट ऑफ की बात करेंगे 87.15 फिजिकल की थी और जो फाइनल कट ऑफ थी बच्चे 89.42 थी ग्रुप बी की। अब बच्चे ग्रुप सी की बात करेंगे। ग्रुप सी की कट ऑफ देखेंगे, जो फीमेल की कट ऑफ थी ओबीसी की 47.29, कितनी बच्चे 47.29, और जो फाइनल कट ऑफ थी 47.37। आप देखेंगे लगभग उतनी ही रही थी। एससी कट ऑफ देखेंगे 40.37 थी और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 43.91 थी। एसटी कट ऑफ देखेंगे बच्चे 39.21 और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 48.05। जनरल कट ऑफ देखेंगे 52.99 और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 53.38। इसी तरीके मेल की कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो कितनी थी 87.39 और जो बच्चे फाइनल कट ऑफ थी वो 89.37 थी। एससी कट ऑफ की बात करेंगे 78.95 और जो फाइनल कट ऑफ थी 78.26। एसटी कट ऑफ की बात करेंगे 75.04 और जो फाइनल की कट ऑफ थी बच्चे वो 77.41 थी। जनरल की कट ऑफ की बात करेंगे 86.22 थी फिजिकल की कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ हुई थी बच्चे वो 87.32। यहां देखेंगे बच्चे बहुत कम अंतर आपको देखने को मिलेगा फिजिकल में और फाइनल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे ग्रुप डी की कट ऑफ, जो ग्रुप डी था उसकी कट ऑफ आप देखेंगे तो फीमेल की कट ऑफ देखेंगे 60.6 जो फिजिकल की थी और फाइनल कट ऑफ जो थी बच्चे 71.3 थी यहां पर। और एससी कट ऑफ देखेंगे 51.71 फिजिकल की थी और 58.03 फाइनल थी। एसटी कट ऑफ देखेंगे 47.79 फिजिकल की थी और 64.42 फाइनल थी। जनरल कट ऑफ देखेंगे 64.16 फिजिकल की थी और 74.75 फाइनल थी। और यहां पर आप देखेंगे ओबीसी की कट ऑफ जो फिजिकल की गई थी बच्चे वो 92.17 और फाइनल थी 120। आप सभी जानते हैं 120 का ही पेपर होता है और कट ऑफ भी कितनी गई थी 120 में से 120 गई थी। बच्चे आप देख सकते हैं 120 में से 120 कट ऑफ गई थी, ठीक है। सर क्या 120 में से 120 नंबर लाने वाले का ही सिलेक्शन हुआ था, मतलब पूरे में से पूरे बच्चे? ऐसा भी था, जिस बच्चे के 100 मार्क्स थे उसके नॉर्मलाइज होके 20 नंबर 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होके, मतलब जो 120 से भी ज्यादा मार्क्स आए थे बच्चों के, ठीक है। कुछ बच्चों के 120 में से 125 भी मार्क्स थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत खतरनाक हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 18 वाली वैकेंसी में बच्चों को 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी 120 में से 120 गई थी ओबीसी की। आप सभी में देखेंगे ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई थी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ आरपीएफ 2018 की वैकेंसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई थी, ठीक है। आप हर ग्रुप में देख सकते हैं। तो बच्चे कितनी हुई थी 92.17 से 120 हो गई थी। एससी कट ऑफ की बात करेंगे, यहाँ इतनी कट ऑफ जाने का कारण क्या था आप सभी जानते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा वैकेंसी होने के साथ साथ यहाँ जो फॉर्म भरा था वो यूपी, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के बच्चों ने भरा था, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और उनका फिजिकल भी अच्छा होता है। इस वजह से यहाँ फाइनल कट ऑफ में आपको इतना अंतर देखने को मिला था। एससी की कट ऑफ की बात करेंगे, जो फिजिकल की कट ऑफ थी वो 83.33 थी और जो फाइनल कट ऑफ थी 86.15 थी। एसटी कट ऑफ देखेंगे बच्चे 81 थी फिजिकल की और जो फाइनल थी 82.53 थी। जनरली कट ऑफ देखेंगे बच्चे आप यहाँ से 92.87 फिजिकल की थी और जो फाइनल कट ऑफ थी 117.83 थी। इसी तरीके बच्चे नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप ए की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ देखेंगे ओबीसी की 45.02 फिजिकल की 46.46 किसकी थी बच्चे फाइनल थी। एससी कट ऑफ देखेंगे 36.17 फिजिकल की थी और जो फाइनल थी 38.88 थी। एसटी कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे 36.09 फिजिकल की थी और जो फाइनल कट ऑफ थी 36.14 थी। जनरल की कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर 42 थी बच्चे फिजिकल की और फाइनल कितनी थी 42.43। इसी तरीके से ओबीसी की आप देखेंगे यहाँ पर फिजिकल कितनी थी 86.18
और आप देखेंगे यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कितनी घटी थी, लगभग आप देख सकते हैं 25 नंबर घट गई थी। कितनी? 25 नंबर। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि बच्चे सब ग्रुप को अगर आप देखें, समय वैकेंसी का कितना बुलाया गया था? 10 गुना बुलाए गए थे। कितने बुलाए गए? 10 गुना। पर ग्रुप ई जो थी इसमें लगभग 6 गुना बुलाए गए थे। कितने? लगभग 6 गुना। और फिजिकल आप जानते हैं बच्चे, इसका फिजिकल टफ होता है, तो सारे बच्चे फिजिकल में छट गए थे, इस वजह से कट ऑफ इतनी डाउन हो गई थी। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चे, जो एससी कट ऑफ थी वो फिजिकल की कितनी थी? 79.96 और फाइनल कट ऑफ जो थी वो 62.05 थी। एसटी कट ऑफ आप देखेंगे 64.97 फिजिकल की और 50.09 फाइनल थी। इसी तरीके से बच्चे आप जनरल को देख सकते हैं और आप इनका गैप भी देख सकते हैं, फिजिकल और फाइनल में कितना गैप रहा था। इसी तरह ग्रुप एफ की बात करें तो यहाँ पर फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं थी, केवल यहाँ पे मेल की वैकेंसी थी और मेल की कट ऑफ आपके सामने है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, फिजिकल की कट ऑफ जो थी वो 84.19 थी और जो फाइनल थी 89.10 थी। एससी कट ऑफ 70.51 फिजिकल की थी और बच्चे फाइनल कट ऑफ थी 69.92 थी। एसटी कट ऑफ की बात करें 68.22 फिजिकल की थी और जो फाइनल कट ऑफ थी बच्चे 67.96। जनरल कट ऑफ की बात करें 86.89 किसकी थी बच्चे? फिजिकल की थी और फाइनल जो थी 93.22 फाइनल कट ऑफ थी। तो बच्चे हमने सब ग्रुप की कट ऑफ देखी और आपने देखा होगा एक एवरेज स्कोर कितना रहा था। अगर अब हम बात करें जो हमारी वैकेंसी हैं, अगर हम 2018 वाली वैकेंसी की बात करें, एक तरफ बच्चे हम 2018 ले लेते हैं और एक तरफ हम 2024 वाली वैकेंसी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये वैकेंसी 2018 में आई थी और इसका एग्जाम कब हुआ था? 2019 में। इसी तरीके से 2024 में वैकेंसी और आपका एग्जाम जो हो रहा है वो 2025 में हो रहा है, बट वैकेंसी ये 2018 वाली ही काउंट की गई और ये 2024 वाली वैकेंसी ही काउंट की जाएंगी, क्योंकि जिस साल में वैकेंसी आती है उस साल की वैकेंसी काउंट की जाती है। इसमें बच्चे अगर बात करें वैकेंसी कितनी थी, तो आप इसमें पद कितने थे, तो आप देखेंगे इसमें जो पद थे वो 8619 थे। कितने थे? 8619 पद थे। ठीक है, एक आइडिया लगाने का प्रयास करेंगे किस बार जो सेफ स्कोर रह सकता है वो कितना रह सकता है। अगर इसमें बात करें बच्चे हम जो 2024 वाली वैकेंसी है, इसमें जो हमारी वैकेंसी है वो कितनी? 4208 पद हैं। कितने पद हैं? 4208 पद हैं। तो हम 4208 देख के बच्चे घबरा मत जाना कि इतने कम पद हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वैकेंसी का 10 गुना आपको बुलाए जाएंगे और जो इसका फिजिकल मार देता है लगभग सेफ हो जाता है। अगर उसके 3 से 4 नंबर ज्यादा हैं कट ऑफ से तो कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। वो कैसे, सब कुछ बात करने वाले हैं। अगर यहाँ पर फॉर्म की बात करें, टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए थे, तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर 59 लाख फॉर्म, कितने? लगभग 59 लाख फॉर्म भरे गए थे, जो ऑफिशियल डाटा है। अगर बच्चे 2024 वाली वैकेंसी की बात करें, अभी कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है और ना किसी के आरटीआई का जवाब है, आरपीएफ की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया गया कि इतने फॉर्म है। बट अगर आपने एक न्यूज़ देखी होगी जो कुंभ मेले के उसमें आई थी, आपने देखो न्यूज़पेपर में आई थी, उसमें बताया गया था 50 लाख, लगभग 50 लाख विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं। तो हम अगर न्यूज़पेपर पर विश्वास करें तो हमारे फॉर्म लगभग कितने होंगे? 50 लाख प्लस हमारे फॉर्म इसमें भी होने वाले हैं। कितने? 50 लाख फॉर्म इसमें भी होने वाले हैं। ठीक है, वैकेंसी में आप देखेंगे लगभग आधी हो गई है यहाँ पर आकर, जबकि अगर हम एक तरीके से चलें जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैकेंसी और डबल होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या किया है और वैकेंसी को आधा कर दिया गया है। ठीक है, वैकेंसी को क्या कर दिया? आधा कर दिया और फॉर्म की संख्या लगभग इतनी ही है। अगर हम यहाँ पर देखें जो फिजिकल के लिए इसमें बुलाए जाते हैं बच्चे 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, यहाँ भी 10 गुना अगर हम देखें तो आप बच्चे डरना बिल्कुल नहीं है, आप कोशिश करिए 42,000 कितने? 42,080 पद आप मान के चलिए। कितने पद हैं? 42,080 पद हैं। ठीक है, आप इसे देखकर बिल्कुल मत डरिए कि 4208 पद हैं, 42,080 पद आप मान के चलिए। अगर आप इनमें आ जाते हैं, ठीक है, 42,080 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें आ जाते हैं 42,000 बच्चों में, तब भी बच्चे आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके 4 से 5 नंबर भी ज़्यादा होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे अब इस बार सेफ स्कोर कितना रह सकता है, अगर इसकी बात करें सेफ स्कोर की, तो वो पहले हम एक आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ से आप एक ओबीसी की कट ऑफ को उठा लीजिए, मेल की ओबीसी की कट ऑफ को एक उठा लीजिए, यहाँ पर 84 थी। एवरेज स्कोर एक देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर 86 थी। अगर फाइनल देखें तो फाइनल कम हो गई थी, बट हम इसको उठाते हैं ज़्यादा वाली को, 86 थी यहाँ पर।
यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे फाइनल कट ऑफ 120 में से 120, इसको काउंट करना बेकार है क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बार ग्रुप का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर 87 थी, तो लगभग मैं मान के चलूं जो एवरेज स्कोर रहा था वो 90 रहा था। कितना? 90 एवरेज स्कोर में मान लेता हूं 90। आप सभी जानते हैं इसमें जो सिलेबस है इसका, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। मैथ के कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, और बच्चे जीके के कितने क्वेश्चन पूछे थे? आप कहेंगे सर जीके के 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के। टाइम कितना होता है? 90 मिनट का टाइम इसमें होता है, ठीक है। कितना टाइम होता है बच्चे? 90 मिनट का टाइम इसमें होता है। 90 मिनट में हमको 120 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब कोशिश करिए बच्चे कम से कम 30 क्वेश्चन से नीचे तो इसमें जाना नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन से नीचे जाओगे और ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। 30 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही होने चाहिए। करने वाले बच्चे इसमें 34 भी कर देते हैं और कुछ बच्चे 35 में 35 भी कर देते हैं, क्योंकि आपने देखो आरपीएफ एसआई में अगर आप मैथ्स देखेंगे तो इतना टफ नहीं पूछा गया। और ये तो कांस्टेबल, अगर कांस्टेबल का आप 2018 वाला पेपर देखेंगे तो बिल्कुल आसान था, और मैथ्स इसमें आसान पूछी जाती है क्योंकि टाइमिंग कम होता है। रीजनिंग में कोशिश करिए बच्चे, इसमें भी 30 प्लस क्वेश्चन आप करने हैं, 30 प्लस तो कम से कम करने ही है। अब बात आती है बच्चे जीएस में, जीएस में स्कोर कैसे करें, ठीक है। जीके में बच्चे कम से कम आपको 35 से 40 के बीच स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या जनरल से हैं, 35 से 40 के बीच आपको स्कोर करना पड़ेगा। कोशिश करिए तीनों को मिलाकर अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, कितने बच्चे? 100 प्लस नंबर आ जाते हैं 120 में से, तो जहां तक मुझे लगता है, एक मेरा आइडिया है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप 120 में से 100 प्लस स्कोर कर देते हैं। आप कहेंगे सर ग्रुप डी की तो 120 में से 120 चली गई थी बच्चे, इस बार ग्रुप का सिस्टम खत्म है, इस बार जो कट ऑफ लगेगी वो ओवरऑल लगने वाली है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। और आप 100 लेकर आते हैं, हो सकता है आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और आपके स्कोर भी 120 हो जाए, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाई है नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, और नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ था अगर आप 2018 वाली वैकेंसी को देखेंगे तो। अब आप कहेंगे सर इतना कम समय है, जीएस में स्कोर कैसे कर सकते हैं? अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपसे मैं यही कहूंगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप एक तो टारगेट करिए बच्चे, आप टारगेट करिए, क्योंकि मैथ्स में अब हम कुछ नया नहीं कर सकते, अगर हम आता है तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चे रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग में सभी बच्चे स्कोर कर लेते हैं। जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में बच्चे जो आपको पढ़ना है वो बच्चे आप कोशिश करिए करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें। एक तो करंट अफेयर्स, ठीक है, किसको बच्चे? करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर के जीएस है, तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो इसको कवर करेंगे, इसके बाद बच्चे स्टैटिक जीके को, किसको? स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स दिला देता है। स्टैटिक जीके के बच्चे जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, और आप सभी जानते हैं स्टैटिक जीके का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, अगर मुझे टाइम मिलेगा बच्चे मैं करा दूंगा, ठीक है। बट टाइमिंग की बहुत दिक्कत है, पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बट जो आने वाली वैकेंसी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और नेक्स्ट एसएससी जीडी, उसके लिए मैं प्रॉपर बैच शुरू करूंगा बिल्कुल जीरो से, थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी बच्चे इसको मैनेज कर लीजिए, बस जितना बता रहा हूँ कैसे ना करके इसको बुक से कोई भी बुक उठा के लूसेंट की या कोई भी इसको कवर कर लीजिए। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हो गई आपकी, इन दोनों को अच्छे से करेंगे। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें सर, हिस्ट्री क्योंकि आप सभी जानते हैं हिस्ट्री में बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप सबको पढ़ने लग जाएंगे तो अब इतना समय हमारे पास नहीं है। हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी बुक का आप उठा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वन लाइनर उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक क्लास मैंने भी हिस्ट्री करा रखी है, अगर आप उसको देख लेंगे तो अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता तो उससे बाहर नहीं जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लीजिए डायरेक्ट, और इसी तरीके से बच्चे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे डायरेक्ट। जो मैन आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है वो पॉलिटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चे? पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, इन तीन को अच्छे से कर लीजिए। इन तीन को करने के बाद एक सब्जेक्ट बच जाता है बच्चे साइंस। साइंस में भी फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या बच्चे? फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिजिक्स
बस आप फिजिक्स इतना कर लीजिए, करंट अफेयर्स, स्टडी जीके, पॉलिटी और ये फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको वन लाइनर पढ़ लीजिए। आप इतना करके जाएंगे, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास आराम से करके आएंगे और इस समय में भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जो समय बचा हुआ है इस समय में आप अच्छे से कवर कर लेंगे अगर आप बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, अगर 100 के आसपास हो, 120 में से अगर आपके मार्क्स 100 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पेपर में अपना 100% देना है और फालतू बातों पर किसी पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि बच्चे जो हमारे बस में है बस आप इतना करिए और हमें कुछ भी नहीं सोचना, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट हमारे बस में बस इतना है कि हम अपना 100% देंगे और बस बच्चे अगर आप 100% देंगे, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। आप बताएंगे वीडियो कैसा लगा है और आपकी जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो अगर आप टेलीग्राम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डला हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी आपकी है तो वहाँ मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है।